सब्सक्राइब कीजिए। झूठ की वजह से चेहरे का नूर खत्म होता है। झूठ वो है, अल्लाह अकबर, जिसकी नहूसत की वजह से अल्लाह नस्लों से बरकत उठा लेता है। इसलिए हम झूठ का बाइकाट करें, झूठ से बचें। एक साहब आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम पसंद है और मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करूँ, लेकिन हुजूर आप जो दावत पेश करते हैं इससे बचें, इससे बचें, इतनी सारी चीज़ों से मैं बच नहीं सकता और इतने सारे अमाल में कर नहीं सकता। हुजूर कोई एक चीज़ मुझे बताएं कि बस मैं उसी पे अमल करूं, बाकी मैं किसी चीज़ पे अमल नहीं कर सकता। सरकार ने मैं ठीक है, झूठ नहीं बोलना, बस इसी से बचो, कलमा पढ़ लो। उन्होंने सोचा कि कितना आसान है झूठ नहीं बोलना, एक ही बात, एक ही नुक्ते पर अमल करना है। सबके लिए तो इतने सारी चीज़ें, कवानीन, मेरे लिए एक ही, झूठ नहीं बोलना। ठीक है हुजूर, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, झूठ नहीं बोलना। अब बात यूं हुई कि आदत के मुताबिक जो है शराब के अड्डे पर गए और फिर उसके बाद जो है वो शराब पी। तो कुछ उस नए मुसलमान से सहाबा की मुलाकात हुई, कहाँ से आ रहे हो, आ कहाँ से रहे हैं आप। तो अब बात ये थी कि झूठ नहीं बोलना। सोचा कि कुछ और कह दें लेकिन झूठ नहीं बोलना। बस दिल में ख्याल आया कि हुजूर से वादा किया झूठ नहीं बोलना। तो सर नीचा हो गया, बोलो कहाँ से आते हो, शराब के अड्डे से आ रहा हूँ। दिल में ख्याल आया, हाय कैसी रुसवाई हुई, आज के बाद उस मलून शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जिससे मदीने में मेरी रुसवाई हो गई। आप गौर फरमाइए, इसी तरह किसी और जगह पर जो ऐब और तोहमत की जगह थे वहां से लौटे, फिर कोई मिला, कहाँ से आ रहे हैं, बात बदलनी चाहिए। दिल ने, ज़मीर ने कहा नहीं, एक ही बात के तो मुतालिक बात हुई थी कि यही करना है, झूठ नहीं बोलना। फिर बता दिया, फिर निदामत हुई, कहा इससे भी बचना है, इससे भी बचना है। एक वक्त आया सिर्फ सच की बरकत से और झूठ की लानत से बचने की बुनियाद पर उन्होंने सारे कवानीन पर अमल करना शुरू कर दिया और एक पीवर और सच्चे मुसलमान बन गए। ये सच्चाई की बरकत है। काश कि हम सच कहते। बात याद आती है मुझे कि सच की बरकत क्या है। लोग झूठ झूठ पे हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हज़रत अबू बकर शिबली, इनका तारुफ पेश नहीं करता लेकिन बात करके गुजर जाता हूँ, फिर कभी इनका तारुफ पेश करूँ। हज़रत अबू बकर शिबली जो है हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं। एक मरतबा हुकूमत से कुछ लड़ाई हो गई, इख्तिलाफ हो गया। हज़रत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमान के पीछे पुलिस पड़ गई, सिपाही, और इनके बारे में वारंट निकला कि इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। ये छुपते छुपाते थे, अचानक सिपाहियों का सामना हुआ, ये भागे। आगे ये थे, पीछे सिपाही थे। इन्होंने सोचा कि जाएं तो छुपे कहाँ। दिल में ख्याल आया, अबू बकर शिबली जो पीर आखिरत में बचाएगा वही दुनिया में भी बचा लेगा। तो जुनैद बगदादी की खानका में गए, कहा हज़रत पीछे पुलिस वाले सिपाही है, जब बचा लेना आप। कहा जाओ बेटे, जा करके खानका के कमरे में बैठ जाओ। वो चले गए खानका के कमरे में। कहा कितनी आसानी से पनाह मिल गई पीर की बारगाह में। सिपाही हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत तैफा को मानते थे। पीछे से कहा, बाबा आपने अबू बकर शिबली को देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहाँ है, बता सकते हैं आप? वो तो मेरे कमरे में छुपा हुआ है। इनको अंदर आवाज़ गई, कहा या अल्लाह ये कैसा पीर है। पहले तो इन्होंने छुपाना नहीं था और छुपाया तो फिर बताया क्यों, और जब बताने का शौक था तो छुपाया क्यों। बहरहाल बात इतनी हुई, अंदर वो आए और बिल्कुल धड़ धड़ घुस गए अंदर, जैसा कि उनका अंदाज होता है। लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था, बल्कि वो चटाई उठा करके देख रहे थे। किसी ने कहा दीवानो होश तो लो, वो अबू बकर शिबली जो है वो 6 फुट का इंसान है, वो कोई सुई धागा तो नहीं है कि कहीं छुपा दिया जाए। चलो बाहर निकलो, हजरत ने यूं ही कह दिया होगा। जब बाहर निकले, कहा बाबा अजीब बात है कि आपने तो कहा अंदर है और वो तो दिखता भी नहीं। कहा हाँ अंदर है, मैंने ही तो भेजा है। आपकी बात सोचते, या अल्लाह ये कैसी दयानतदारी और ईमानदारी के मामले हैं कि अब वो जा रहे थे तो उन्हें जाने देते, फिर भेजते अंदर। अब वो फिर आए, फिर ढूंढा लेकिन नजर नहीं आए। बहरहाल उन्होंने सोचा हजरत किसी और मूड में, चलो यहाँ से निकल के चले गए। तो फिर वो बाहर आए, कहा हजरत आपने तो गजब कर दिया। कहा क्या गजब किया? कहा आपको अगर बताना था सिपाहियों को तो आपने मुझे छुपाया क्यों था, और अगर छुपाना था तो फिर उनको बताया क्यों? 2 मरतबा भेज रहे अंदर। वो तो खैर अल्लाह का शुक्र कि मैं उनको नजर नहीं आया, वरना मेरा तो आज मेरे वारे ही न्यारे हो गए होते।
آپ کو جلال آیا. فرماتے ہیں ابو بکر شبلی میں تیری وجہ سے جھوٹ بولتا, اللہ کی نافرمانی کرتا؟ ارے نادان, یہ سچ کی برکت ہے کہ تو یہاں چھوٹ گیا, میں وہاں چھوٹ گیا. اگر میں جھوٹ بول دیتا تو تو یہاں پکڑا جاتا, میں وہاں پکڑا جاتا. سچائی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر کے پھنسے, لوگ جھوٹ بول کر کے چھوٹیں گے اور سچ بول کر کے پھنسیں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سچ بول کر کبھی انسان پھنس نہیں سکتا. ممکن ہے کبھی آزمائش ہو سکتی ہے, لیکن اس کے یہاں تو آزادی ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.